भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग खाली बैठे रहते हैं उसके साथ क्या होता है। आइए जानते हैं श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा मनुष्य को लेकर। खाली बैठे रहना, सोते रहना, जरूरी काम न करना, काम को टालते रहना, इस प्रकार का आलस्य मनुष्य को आक्रमण्य बना देता है। तमोगुण मनुष्य को अक्रमण्यता, आलस्य और निद्रा के साथ बांध देता है और उसकी आध्यात्मिक एवं सांसारिक उन्नति को रोक देता है। तमोगुण सत्य असत, कर्तव्य अकर्तव्य, हित अहित के ज्ञान, विवेकशीलता को अज्ञान के अंधेरे से ढक देता है। तम का अर्थ होता है अंधकार। रजोगुण मनुष्य को कर्म में लगाए रखता है। वह दिन रात कार्य करते हुए सांसारिक व्यवहार में अपने को व्यस्त रखता चला जाता है। लोभ, नए नए कार्यों का आरंभ, अशांति, सांसारिक भोग कामना, ये सब रजोगुण के स्वभाव है। आलस्य, अनावश्यक निद्रा, मूर्खता, भ्रम सब तमोगुण के स्वभाव है। ज्ञान, प्रकाश, वैराग्य, उदारता, करुणा, परोपकारिता, ये सब सतोगुण के स्वभाव है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्व गुण बढ़ाया जा सकता है। सत्व गुण और तमोगुण की विशेषताओं को दबाकर रजोगुण को भड़काया जा सकता है। सत्व गुण और रजोगुण का दमन कर तमोगुण को उभारा जा सकता है। सत्व गुण की बढ़ोतरी से सत्य असत, कर्तव्य और कर्तव्य, लाभ हानि, हित अहित इत्यादि बातों को समझने का विवेक जागृत हो जाता है। जीवन यापन की आवश्यक चीज़ें पास होने पर भी उनको अधिक बढ़ाने का नाम लोभ है। तरह तरह की कामनाएं मन में अशांति उत्पन्न करती है। सत्व, रज और तम ये तीनों ही गुण स्वाभाविक रूप से कम, ज़्यादा या नष्ट होते रहते हैं। ये किसी भी समय कम, ज़्यादा, ऊपर नीचे हो सकते हैं। इनके प्रभाव को मनुष्य पर प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। सत्व गुण का स्वरूप निर्मल, स्वच्छ और विकार रहित होता है। अतः ऐसे गुण वाला मनुष्य जो भी काम करेगा वह सात्विक ही होगा और इसका फल भी उस निर्मल और स्वच्छ ही मिलेगा। रजोगुण का स्वरूप संसार से बांधने वाला होता है। अतः ऐसे गुण वाला व्यक्ति सुख, भोग और सांसारिक मोह में बंधे रहने के कारण जीवन मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। तमोगुण का स्वरूप मोह वाला, हिंसक और हानिकारक होता है। अतः ऐसा व्यक्ति अपना जीवन मूर्खतापूर्ण कार्यों में बिता देता है और अपने कर्म के अनुसार पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि गुरूर योनियों में जीवन यापन करवा देता है। काम, क्रोध तथा लोभ तीनों नरक के द्वार है। जीवात्मा इनमें फंसकर बुरे कर्मों में लग जाता है। जितना भी हो सके इन तीनों गुणों से बचना चाहिए। इन तीनों द्वारों से बचकर ही जीवात्मा अपना कल्याण कर सकता है। वही इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर भगवान के चरणों में जाने योग्य बनता है। आइए, भगवान श्री कृष्ण ने सबसे बड़ी बात क्या कहा। मनुष्य उठते जागते, बैठे चलते हर समय भगवान के नाम को जाप करे तो उसको जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा। यदि दुख आ भी जाए तो उसका अच्छी तरह से सामना करने में समर्थ रहेगा। जो मनुष्य सांसारिक सीमित पदार्थों को निजी न होने पर भी निजी मानकर आनंदपूर्वक भोगता है वह हिंसा होता है। दूसरों को दुखी देखकर उनका दुख दूर करने की भावना को दया कहते हैं। महापुरुषों का साथ पाकर उनके प्रभाव से प्रभावित होकर साधारण लोग भी बुराइयों का त्याग करके अच्छा व्यवहार करने लगते हैं। जीव के एक ओर भगवान है और एक ओर संसार है। जब वह भगवान की ओर चलता है तो उसमें सद्बुद्धि आती है और जब वह संसार की ओर चलता है तो उसमें दुर्बुद्धि आती है। सद्बुद्धि में आस्तिक भाव रहता है और दुर्बुद्धि में नास्तिक भाव रहता है। विवेक शक्ति प्राणी मात्रे में रहती है, परंतु पशु, पक्षी आदि योनियों में इसको विकसित करने का अवसर, स्थान और योग्यता नहीं है एवं मनुष्यों में उसको विकसित करने का अवसर, स्थान और योग्यता भी है।
जब मनुष्यों की खाने पीने आदि में विशेष वृत्ति रहती है तब उनमें कर्तव्य का ध्यान नहीं रहता। ऐसे मनुष्यों में पशुओं की तरह दुर्बुद्धि छिपी रहती है, सामने नहीं आती। लोभ लालच में डूबे मनुष्य का विवेक लुप्त हो जाता है। उसे उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होता, उसका पतन निश्चित है। जो व्यक्ति कहता है कि नो कोई कर्तव्य है, नो कोई अकर्तव्य, नो दुराचार है, नो सदाचार, नो ईश्वर है, नो भाग्य है, नो पाप और न ही पुण्य है, नो परलोक, नो किए हुए कर्मों का कोई अच्छा बुरा फल है, वह नास्तिक अर्थात ईश्वर को नहीं मानने वाला होता है। नास्तिक लोग ईश्वर परलोक या मर्यादा से नहीं डरते, वे शासन, गलत लोगों और गलत प्रभाव से डरते हैं। कोई आदमी भगवान का, कोई कर्तव्य का, कोई धर्म का, कोई स्वर्ग आदि का आश्रय लेता है। इसी तरह बुरे लोग कभी पूरी न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेते हैं। लोभ के फंदे में फंसे लोगों के पास लाखों करोड़ रुपये हो जाएं तो भी उनकी मांगने की आदत खत्म नहीं होती। वह मांगता ही रहता है, चाहे वह जितना भी उसके पास पैसा क्यों ना हो जाए, रुपया क्यों ना हो जाए, फिर भी वह मांगने नहीं छोड़ेगा। बुरे स्वभाव के व्यक्ति लोभ में पड़कर सारे कर्म करते हैं और अपने उद्योग से, बुद्धिमानी से, चतुराई से, चालाकी से ज़्यादा भोग सामग्री एकत्र करने के प्रयत्न में लगे रहते हैं। असुरी या बुरे स्वभाव वाले मनुष्य ऊपर से तो सुखी दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर के दुख एवं चिंताओं से घिरे रहते हैं। सुखी वास्तव में वही है जिस पर सुख हो या दुख हो कोई उल्टा प्रभाव नहीं पड़ता है, जो हर स्थिति में समान रहे। जो लोग किसी के सामने नर्म नहीं होते, झुकते नहीं, किसी महापुरुष के सामने आने पर भी नमस्कार नहीं करते, किसी के सामने मजबूरी में झुकना पड़े तो भी अभिमान पूर्वक झुकेंगे, ऐसे लोग स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझने की भूल में बैठ जाते हैं। जो लोग भगवान के दिखाए अच्छे मार्ग पर नहीं चलते, बुराई करने लगते हैं, उन्हें भी भगवान पराया नहीं समझते, बल्कि उनकी पाप मुक्ति के लिए ही उन्हें इस पाप मनुष्य योनि में अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, ताकि उन्हें नीच योनियों में जन्म न लेना पड़े। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जन्म से मैं मुझे प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर पाकर भी यदि वे बुरे स्वभाव वाले मनुष्य मुझे प्राप्त करने का प्रयास न करके बुरे कर्म करता है तो उन्हें बार बार पशु, पक्षी, जलचर आदि की नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह नरक के दरवाजे हैं। अच्छे आदमी को इनका त्याग कर देना चाहिए। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।